इमरान भाई भी लड़ सकते हैं कि इमरान भाई जो हैं वो क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों के हमेशा खिलाफ लड़ते रहे। पिछली मरतबा चुनाव लड़ने से मुझे भी रोक दिया, इमरान भाई को भी रोक दिया, पार्टी का ऐसा निर्णय रहा। इमरान मसूद साहब इंडिया गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी चाह रहे हैं वो उसके सामने जो है निर्दलीय की शक्ल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महात्मा गांधी चुनाव नहीं लड़े तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी में उनको आना है, ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। बेबाक बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले देवन की वह हस्ती जो देश प्रदेश की राजनीति में हमेशा चर्चाओं में रहती है, किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है। पूर्व विधायक माविया अली जीडी न्यूज के साथ हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव को जो आपने लड़ा है, हार हुई है। एक नेता, जनप्रिय नेता, जनता की जवान चुनाव को लेकर थी, चुनाव जीत भी रहे थे, हार की वजह क्या मानते हैं? जो नगरपालिका का जो चुनाव हुआ है, उस मेरी पत्नी जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थी, वो चुनाव तो बिल्कुल वोटिंग के दिन से लेके और काउंटिंग के दिन तक बिल्कुल फेक चुनाव था। सरकार के प्रभाव में चुनाव रहा था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक पूरी टीम दबाव में काम कर रही थी और काउंटिंग के अंदर जो है ज़बरदस्ती जानबूझकर हराया गया, जिसकी जो है हमने रेड भी लगाई हुई है माननीय जिला न्यायाधीश जी के यहाँ, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें उसमें इंसाफ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में चुनाव को हराया गया। चुनाव हारने की जैसी कोई स्थिति नहीं थी। राम राज्य माना जाता है, इस सरकार को राम राज्य के रूप में लोग देखते हैं। क्या राम राज्य में चुनाव प्रभावित किया जा सकता है या चुनाव प्रभावित किया गया? किस तरह का उदाहरण पेश किया सरकार ने यहाँ पे? राम राज्य का जो उदाहरण है वो आपके सामने, रामपुर के अंदर जो चुनाव हुआ उसके अंदर लोगों को वोटिंग नहीं डालने दी गई। सहारनपुर के अंदर अभी जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें लोगों को वोटिंग नहीं डालने दी गई। देवबंद के अंदर जो चुनाव हुआ नगर पालिका का, उसमें वोट नहीं डालने दिया गया। आधार कार्ड चेक करने के नाम पे पुलिस ने लोगों को वोट डालने के लिए अंदर नहीं जाने दिया। फिर जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग के अंदर किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं बता रहे थे। चुनाव आयोग को घड़ी घड़ी सूचनाएं देने का प्रयास किया जा रहा था कि चुनाव आयोग को सूचना दे दे, धांधली हो रही, तो काउंटिंग से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। कतई तौर पे बिल्कुल प्रशासन ने सरकार के निर्देश पे पूरी व्यवस्था को पंगु बनाया हुआ था और सब लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा था, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लोगों को पकड़ाया जा रहा था। अब अगर पकड़वाया जा रहा था, अब अगर यही राम राज्य है तो ये तो अजीब सी बात है। ये तो उनको ही पुनर्विचार करना पड़ेगा कि ये राम राज्य किस तरह का राम राज्य है। जनता के प्रिय, ऊंची उड़ान उड़ने वाले नेताओं के अगर इस तरह पंख काटे जाएंगे तो जो समाजवाद की, जो संविधान की जो परिभाषा है, कैसे स्थापित हो सकती है? कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आज की तारीख में सत्ता में हैं, जो लोग पिछले चुनाव में सत्ता में आए या जो आज भी सत्ता में हैं, वो संविधान मानते ही नहीं। जितनी भी न्यायिक संस्थाएं हैं सबका इस्तेमाल करते हैं, ईडी हो, सीबीआई हो और जिला प्रशासन की जितनी भी सेवाएं हो, वो सबको व्यक्तिगत तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वो संविधान में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों को पता है कि रोज रोज संविधान को बदलने की बात की जाती है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 18 से लेकर 24 तक फिर एक स्पेशल सेशन बुलाया है, प्रियम्बल को बदलने की, संविधान के प्रस्तावना को बदलने की बात करते हैं। संविधान की साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी और खिलवाड़ करा रही है उनसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो एक व्यवस्था को खराब करना था वो लागू किया जा रहा है। आरएसएस जो है इस देश के संविधान को खंडित करना चाहती है। इस देश के संविधान में उनका विश्वास नहीं है और कभी उन्होंने अब से 20 साल पहले तक कभी तिरंगा नहीं लगाया। सिर्फ आरएसएस वाले ये चाहते हैं कि जो दबा पिछड़ा वर्ग है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो जू की तू लागू रहे और किसी ना किसी बहाने हिंदू मुस्लिम में उलझा के, किसी भी मुद्दे पे उलझा के लोगों का ध्यान जो है वो भ्रमित रखा जाए और वोट लेके सरकार हमारी बनती रहे। सवाल उठता है, कैसे बचेगा बाबा साहब का संविधान? देखो, गठबंधन बना है, सारे विपक्षी दल एक हुए, इंडिया के नाम से एक गठबंधन बना है और हमारा पूरा विश्वास है कि जो दलित समाज है, पीढ़ी है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज है, उसकी बात ये समझ में आएगी कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है वो दलित का हो रहा है। आप देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े का हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सब चीज़ों को दिया जा रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रहे हैं और रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात की जा रही। जितने दलित थे, अल्पसंख्यक लोग थे, विशेषकर जो दलित और
पिछड़े लोग थे, वो सब के सब आरक्षण की वजह से भर्ती ले रहे थे वहाँ। अगर प्राइवेट सेक्टरों पे सारी कंपनियों सारी चीज़ें चल जाएं तो वो तो 6 फुट की हाइट नापेंगे, लड़की की खूबसूरती नापेंगे, उसका व्यवहार कैसा है ये नापेंगे, लड़के का रंग गोरा है कि नहीं है ये नापेंगे। तब ये बताओ आप कि हमारे जो दलित भाई हैं, जो वर्ग है, वो किस तरीके से जो है उन प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर सकता है, आप बताओ। तो संविधान के रास्ते को बचा के प्राइवेट सेक्टर में लगा कर रिजर्वेशन खत्म करने की बात की जा रही है, और इसका सबसे ज्यादा पिछड़े को, अल्पसंख्यक को रहा। इसलिए ये लोग जाग चुके, और हमारी पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी ताकत के साथ लोग जो है देश की सरकार से बाहर निकालने का काम करेंगे। चुनाव जिस तरह प्रभावित किया गया है को लेके आप जो है मावी अली साहब जो है कोर्ट की शरण में गए हैं, किस तरह की उम्मीद रखते हैं न्याय की कोर्ट से आप? देश के अंदर जो स्थिति है, आज के हालात जो हैं, आपने देखा वो जो देश के अंदर हालात हैं, प्रशासनिक व्यवस्था से या देश के केंद्र की राज्य सरकार या प्रदेश की राज्य सरकारों बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, बल्कि जीरो उम्मीद इन दोनों सरकारों से है। देखा होगा निकट भविष्य में भी इस तरह की कुछ बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो कुछ इख्तियार कम करना चाहती है केंद्र सरकार, और पार्लियामेंट के विशेष सेशन जो है वो बुलाए भी इसीलिए गए, सुप्रीम कोर्ट की बात को ताक पर रखना चाहती है। तो हमारा पूरा विश्वास न्यायालय पे है, सुप्रीम कोर्ट पे है, हाई कोर्ट पे है, ज़िला न्यायालय पे है। हमने अपनी जो है दरख्वास्त न्यायालय में लगाई है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो देवबंद के लोगों ने हमें मैंडेट दिया था, जो देवबंद के लोगों ने हमें वोट दिया था, जो देवबंद के लोगों ने हमें पूरी ताकत के साथ देवबंद का चेयरमैन बनाने का जो ठानी थी, उसको जो है न्यायालय के अंदर सत्ता मिलेगी, और है हम लोग जो है देवबंद के चेयरमैन बनेंगे। विश्वास रखते हैं न्यायालय पे आप? जो न्याय मिलेगा, बात पार्टी की करते हैं, बात आपकी करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं। अभी हाल ही में कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, विधानसभा अध्यक्ष जिसको बनाया गया है उसको आपने अपने दम पे अपने रसूख का इस्तेमाल करते उसको हटाया, न केवल हटाया, अपने चाहते को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का कार्य किया है, साथ साथ अपने बेटे को युवराज जी से कहा जाएगा, आपकी राजनीति जो संभालेगा, उसको विधानसभा प्रभारी बनाने का कार्य किया है। इसके पीछे की वजह, पर्दे के पीछे की वजह क्या है, इसको बताने का कार्य। ये सारे जो आपने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया या विधानसभा अध्यक्ष हटाया गया, ये सारे निर्णय जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष जी या जो भी कुछ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश होते हैं उस पर काम करते हैं, या हैदर अली को प्रभारी बनाया, ये सब जो निर्णय हैं वो पार्टी के निर्णय हैं, और पार्टी जो निर्णय लेती है वो मेरे से पूछ के नहीं लेती, जो उनको उचित लगता है उसके अंदर जो है पार्टी को निर्णय लेती है। कभी ज़रूरत हो पार्टी को ज़िले के लोगों से मशवरा करने की या किसी कार्यकर्ता से मशवरा करने की तो कर लेती है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पार्टी ने हैदर अली को उचित समझा बनाना तो हैदर अली को बना दिया। हैदर अली जो है मुस्तकिल संघर्ष कर रहा है, और देवबंद के तारीख के अंदर, देवबंद की हिस्ट्री के अंदर ये श्रृंखला ऐसी है कि पहली मरतबा देवबंद से सभासद को निर्विरोध हुआ तो उसमें हैदर अली भी शामिल थे। हैदर अली काम कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर काम कर रहे हैं, तो समाजवादियों का तो पूरा इस पे है कि जो काम करेगा, जो पब्लिक की समस्या को समझने की कोशिश करेगा, जो समाज के साथ खड़ा होगा, जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, जो उन लोगों के साथ खड़ा होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो पार्टी को जो भी कार्य जिससे लेना है, जो मेरे से लेना है वो मेरे से लेगी, जो हैदर अली से लेना है वो हैदर अली से लेगी। जिस भी विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी बनाना चाहे स्वीकार्य है, हम कभी इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यह काम मावी अली है, मावी अली का परिवार कर रहा है पार्टी में, क्या कार्तिकेय राणा अभी चुनाव के बाद में कार्य नहीं कर रहे हैं, पार्टी के बीच में, जनता के बीच में नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव के बाद में? देखिए, उसमें कोई ऐसा ये विषय नहीं है। पार्टी ने ये उचित समझा कि सन 2022 का चुनाव कार्तिकेय राणा को लड़ाना चाहिए, उन्होंने लड़ाया, हमने उसे सम्मान स्वीकार किया। तो पार्टी ने आज ये समझा कि नहीं हैदर अली को प्रभारी बनाना चाहिए, तो हमने हैदर अली को जो है प्रभारी स्वीकार किया। पार्टी का जो भी नेतृत्व है वो समय समय पे जो निर्णय लेता है पार्टी में, वो हमारे लिए स्वीकार्य है। हमें अपनी पार्टी पे, अपने राष्ट्रीय नेता पे पूरा भरोसा है, जो भी उनका निर्णय है वो सरमाथे पे। कहना चाह रहे हैं कि जय कार्तिकेय राणा जो जनता के बीच में नहीं है? नहीं, कार्तिकेय राणा भी जनता के बीच में है। कार्तिकेय राणा हमारे भतीजे हैं, सब लोग पार्टी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई जनता के बीच में है नहीं, लेकिन पार्टी को जिससे जो कार्य लेना है वो कार्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिलकर सबको करना है। बसपा से निष्कासित हुए इमरान मसूद, आपके बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं, चुनाव लड़ने का भी मीटिंग के दरमियान जो है ऐलान किया है, इन सब बातों को जो है मावी अली साहब कैसे देखते हैं? भारत बीएसपी ने
बहुजन समाज पार्टी ने किन कारणों से, क्या वजह रही, क्यों निष्कासित किया, ये तो पार्टी का उनका निजी निर्णय है। इस पे तो बीएसपी के लोग ही सही बेहतर बता सकते हैं। और जहाँ तक रही इमरान मसूद साहब के चुनाव लड़ने की, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है। चुनाव इमरान भाई भी लड़ सकते हैं और इसमें चुनाव में लड़ने के लिए कोई किसी को रोक तो सकता नहीं, पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इमरान भाई जो हैं वो, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों के हमेशा खिलाफ लड़ते रहे और पूरा परिवार हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ता रहा, तो मुझे पता है कि वो एनडीए के प्रत्याशी के सामने, मेरा अपना जो अब तक का व्यक्तिगत अनुभव है या उस परिवार से मेरी नज़दीक है, मुझे लगता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि इमरान मसूद साहब इंडिया गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी चाह रहे हैं वो उसके सामने जो है निर्दलीय की शक्ल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि निर्दलीय की शक्ल में चुनाव लड़ने से सांप्रदायिक ताकतों को फायदा होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो चुनाव उन्हीं परिस्थितियों के अंदर लड़ेंगे कि जब कोई गठबंधन जैसी परिस्थिति हो। भविष्य की बात बता रहे हैं, नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे फिर, ये भी बता दीजिए। पिछली मरतबा चुनाव लड़ने से मुझे भी रोक दिया, इमरान भाई को भी रोक दिया, पार्टी का ऐसा निर्णय रहा, तो नहीं लड़े। तो कोई हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है या लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, हमें काम करना है, हम वैचारिक लोग हैं और अपनी जो विचार हैं वो लोगों में पहुंचाने हैं, लोगों से संपर्क रखना है, लोगों के लिए सुख दुख में खड़े रहना है, हमें काम करना है। चुनाव जो है वो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महात्मा गांधी चुनाव नहीं लड़े तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के। पिछली बार रोकने वाले भैया थे, इस बार रोकने वाला तो कोई नहीं है ना इमरान साहब को, तो निर्दलीय खड़े हैं वो। नहीं, अगर मैंने अपनी व्यक्तिगत राय बताई, मैंने अपने व्यक्तिगत जो मेरी सोच है वो बताई कि इमरान भाई जो हैं वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे और निर्दलीय खड़े होके उनके निर्दलीय खड़े होने से सांप्रदायिक ताकतों को फायदा पहुंचेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो सांप्रदायिक ताकतों को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसके सामने वो नहीं खड़े होंगे जब तक कि ऐसी परिस्थिति ना बने कि वो गठबंधन के ही प्रत्याशी हों। सपा में आते हैं क्या माया या स्वागत करना चाहेंगे उनका? समाजवादी पार्टी में उनको आना है, ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई और जब तक मेरे सामने कोई ऐसी बात या किसी भी जरिए से ज़राए से ऐसी बात ना है, उस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और रही बात ये कि आदमी को अधिकार है हर एक पार्टी के अंदर जो है अपनी बात को रख सकता है, हर एक पार्टी में जाने की बात कर सकता है, लेकिन मेरे सामने कोई समाजवादी पार्टी में जाने की ना तो कोई बात आई और ना समाजवादी पार्टी के जो है नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसी बात आई। अभी इमरान भाई के बारे में कोई इस तरह की बात मेरे सामने। क्या समाजवादी चाहते हैं कि बहन मायावती जाए गठबंधन का हिस्सा बने, जिससे गठबंधन और अधिक मजबूत हो जाए, विकल्प ही खत्म हो जाए कि वोट अब जय मायावती या गठबंधन से बाहर जाएगा? क्या समाजवादी ऐसा चाह रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पे मेरी अपनी राय है कि बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन के अंदर शामिल रहना चाहिए, क्योंकि वो जो मिशन की पार्टी है, माननीय काशीराम जी की बनाई हुई पार्टी है और माननीय काशीराम जी ने, नेताजी ने मिलके बहुत लंबे समय तक काम भी किया। और आज सबसे ज़्यादा विपदा अगर जो है देश के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है, सबसे ज़्यादा अगर भविष्य किसी का जो है दांव पर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी रूपी शासकों की शक्ल में देश के अंदर, तो वो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, दलित वोट है, उस पर है। तो बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में आना चाहिए, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि देश के अंदर से मनुवादियों को हटाना है, उन लोगों को हटाना है कि जो संविधान को बदलना चाहते हैं, उन लोगों को हटाना है कि जो गुलामी व्यवस्था को, गुलामी परंपरा को या सामंती व्यवस्था को अडानी या अंबानी की शक्ल में वापसी लाना चाहते हैं, उन लोगों को हटाना दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लिए बहुत ज़रूरी है। 2024 की पार्टी की किस तरह की तैयारी है लोकसभा को लेके? हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य भूमिका में है। पूरी ताकत से इस चीज़ का कोई मसला नहीं है कि कौन कहाँ लड़ेगा, मसला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें जीत के और केंद्र के अंदर एक सेकुलर सरकार का जो है गठन करना है। इस चीज़ के लिए समाजवादी पार्टी वचनबद्ध है और पूरा प्रयास कर रही है। एक देश चुनाव को कैसे देखते हैं आप? लोगों को मुद्दों से हटाने की कोशिश है, मुद्दों से जो है जो मेन मुद्दे हैं, प्याज का मुद्दा होगा या टमाटर का मुद्दा होगा या नौकरी नहीं मिल रही है मुद्दा होगा, दलित परेशान है ये मुद्दा होगा, पिछड़ों को वो स्थान नहीं दिया जा रहा कि जो देना चाहिए, स्टूल पे आज भी जगहें मिलती फिर रही पिछड़ों को, जो उन मुद्दों से हटाने वाली ये बात है। वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात जो है वो कोई समझ में आने वाली बात तो है नहीं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से हटाने वाला जो है एक प्रयास कर रही और कुछ नहीं। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।